बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू वायर्स A and B of same material and same mass have a radius 2r and r. If resistance of a wire A is 34 ohm, then the resistance of B will be. तो बच्चों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हमको दो वायर गिवन है, एक की रेडियस 2r है और दूसरे की r है. इन दोनों का जो मास है वो इक्वल है और दोनों सेम मटेरियल की बनी है. ए का रेजिस्टेंस हमको गिवन है, दैट इज 34 ओम, और हमको बी का रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हमको अच्छे से निकालना आना चाहिए कि हम किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो यही है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल. किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज आर इक्वल टू रो एल बाई ए. यहाँ पे जो रो है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, एल उस मटेरियल की लेंथ और ए उसका एरिया. तो इस क्वेश्चन में हमको इस फॉर्मूले का रिक्वायर रहेगा. सो लेट अप्लाई दिस फॉर्मूला. यहाँ पे दो चीज़ें हमको सेम बताई गई है, एक वो दोनों सेम मटेरियल की बनी है, दूसरा सेम मास है उन दोनों का. सो जब किन्हीं दो मटेरियल गिवन है वो दोनों सेम मटेरियल के है तो उसका मतलब है कि एक तो उनकी जो डेंसिटी है वो इक्वल है, दूसरा उसको उनकी जो ये रेजिस्टिविटी है वो भी दोनों सेम होगी दोनों की, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की है. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है. तो इसको हम लिख देते हैं डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इक्वल. इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की बनी है. और सेकंड वन जो हमको इक्वल बताया है वो है मास. सो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है. किसी भी मटेरियल का जो मास लिखते हैं उसको वो सिंपली होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो मास ऑफ ए को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वी इंटू डेंसिटी ऑफ वी. और क्वेश्चन में बताया कि दोनों सेम मटेरियल का है तो इससे डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं. तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी. और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एरिया इंटू लेंथ. सो एरिया ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एंड लेंथ ऑफ बी. So this is comes out to be length of A and upon length of B is equal to area of B upon area of A. This is equation number फर्स्ट. और सेकंड वन हम रेजिस्टेंस जो निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकाल का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए. तो इसको हम सिंपली और ए जो वायर ए है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए. एंड फॉर बी के लिए दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी, दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ बी एंड लेंथ ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी. सो जब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और दिस इज थर्ड. जब हम सेकंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं तो ये रेजिस्टिविटी तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है. सो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी.
यहाँ हम रेजिस्टिविटी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दिस इज लेंथ ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए इंटू, और यहाँ पे लेंथ ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी, ये ऊपर चले जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। सो दिस इज कम्स आउट टू बी लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी इक्वल में है एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए। इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज कम्स आउट टू बी एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए का होल स्क्वायर। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी इक्वल में एरिया ऑफ बी। सो दिस इज पाई और इसकी रेडियस दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बी दैट इज आर एंड रेडियस ऑफ ए दिस इज 2r। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज पाई एंड 2r का स्क्वायर, दिस इज कम्स आउट टू बी 4r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए दिस इज 1 अपॉन दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 16। सो रेजिस्टेंस ऑफ बी is equal to 16 into 34. This is comes out to be 544 ohm. So this is our answer. So let's check the options. Option A, that is 544 ohm, is the correct answer for this question. I hope you understand it well. Thank you.